अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एसएन गैट के पास पेपर एमसीक्यूज़, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है हैवी वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग, इनमें से कौन सी रेज हैं जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक बीटा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज या एक्स रेज। तो इसका आंसर हमारे पास है गामा रेज। तो ये जो चार चीजें हैं, चार रेज हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग जो है वो गामा रेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सन रिवॉल्व्स अराउंड मिल्की वे इन अबाउट हाउ मेनी मिलियन ईयर। सन जो है वो मिल्की वे के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करता है, कितने सालों के अंदर जो है वो ये रिवॉल्व करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 230 मिलियन ईयर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सन रिवॉल्व्स अराउंड मिल्की वे इन अबाउट 230 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स। सन की जो मेन लेयर्स हैं वो कितनी हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना है कि सन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सन इज कंटेनिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि अब सोलर सिस्टम में जो कि हमारा एक निज़ाम शमसी है, उसके अंदर से जो सन की परसेंटेज है वो कितनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है 99.86%। यानी कि अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर से जो 99.86% है वो सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सन इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एट द वेलोसिटी ऑफ। सन जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द, उसके सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है, तो वो कितनी स्पीड पे, कितनी वेलोसिटी पे मूव करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 220 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि व्हेन द सन इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, तो वो वेलोसिटी जो होती है वो होती है 220 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है पीरियड्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपने भूलना नहीं है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं पीरियोडिक टेबल की, उनको पीरियड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। बैटरी जो है वो किसने दरियाफ्त की, किसने इन्वेंट की। तो इसका आंसर हमारे पास है अलेजेंड्रो वोल्टा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय अलेजेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेनेट हैज पर्पल रॉक्स अकॉर्डिंग टू द नासा। नासा के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेनेट है जिसके जो रॉक्स हैं वो पर्पल कलर के हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मार्स। तो आपने याद रखने के मार्स प्लेनेट हैज पर्पल रॉक्स अकॉर्डिंग टू द नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लाउड स्पीकर चेंजेस विच एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। जो एक लाउड स्पीकर होता है जिससे हमें साउंड मिलता है, तो वो कौन सी एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रिकल। तो लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिनाउंड पेंटर फ्रीदा काहलो वाज फ्रॉम विच कंट्री। एक बहुत ही मशहूर पेंटर है जिनका नाम फ्रीदा काहलू है, उनका तल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से था। तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। वेयर यू कैन यू फाइंड ट्रीवी फाउंटेन। ट्रीवी फाउंटेन जो है वो कहाँ पे है, माली में है, रोम में है, ग्रीस में है या सिडनी में है। तो इसका आंसर हमारे पास है रोम। तो आपने याद रखना कि जो ट्रीवी फाउंटेन है ये रोम में पाया जाता है। G77 इज अ कोalition ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। जो G77 है इसके अंदर कितनी कंट्रीज जो है वो शामिल है। तो इसका आंसर हमारे पास है 134। हैंसन्स डिजीज इज कॉमनली नोन एज। हैंसन डिजीज जो है वो आमतौर पर क्या, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लेप्रोसी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हैंसन्स डिजीज जो है इसको कॉमनली हम लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक का नाम है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो इसके जो ऑथर है, राइटर है, वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है माइकल एच हार्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूली नहीं है कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की जो बुक है उसकी जो ऑथर का नाम है वो है माइकल एच हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द मिस्ट्रेस ऑफ द सीज। कौन सी कंट्रीज है जिसको मिस्ट्रेस ऑफ द सीज कहा जाता है। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूके। सो यूके इज नोन एज द मिस्ट्रेस ऑफ सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप। कौन सा कंट्री है का पार्लियामेंट है जिसकी लार्जेस्ट मेंबरशिप्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। सो चाइना कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेम ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट इज।
अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? वॉलिसी जिरगा है, नेशनल असेंबली है, नेशनल कांग्रेस है। तो इसका आंसर हमारे पास है वॉलिसी जिरगा। तो आपसे ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि वॉलिसी जिरगा इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ कंट्री। तो कंट्री में हम सिलेक्ट करेंगे अफगानिस्तान। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? वॉलिसी जिरगा। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस एंडेड व्हाट वॉर? जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है, इन्होंने कौन सी जंग को खत्म किया? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड वॉर वन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इसका आंसर हमने हमेशा याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस एंडेड वर्ल्ड वॉर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लेनेट? कौन से प्लेनेट को विंटर प्लेनेट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट भी है। तो विंटर प्लेनेट जो है वो जुपिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच मंथ इज समर इक्विनॉक्स ऑकर्स? अच्छा, पहले तो हम जानते हैं कि इक्विनॉक्स का मतलब क्या है। इक्विनॉक्स एक ऐसे दिन को कहते हैं जिसमें जो उसकी डे लाइट है और जो रात है, यानी कि रात और दिन का जो ड्यूरेशन है वो अगर बराबर हो जाए तो ऐसे दिन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और ये आपको बता दूं कि पूरे साल के अंदर ये ऐसा दो बार होता है। एक को हम कहते हैं विंटर इक्विनॉक्स और एक को हम कहते हैं समर इक्विनॉक्स। तो अब कौन से महीने के अंदर समर इक्विनॉक्स जो है वो होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर। तो सितंबर के महीने में समर इक्विनॉक्स होता है और वो भी 22 सितंबर को। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इक्विनॉक्स उसे कहते हैं जहां पे डे लाइट एंड जो नाइट है, रात और दिन जो है उनका ड्यूरेशन बराबर हो जाए तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और 22 सितंबर को समर इक्विनॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज इंटरनेशनली। इंटरनेशनली पहला मंडे जो होता है अक्टूबर का वो कौन से डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हैबिटेट डे। तो अक्टूबर का जो पहला मंडे होगा उसको जो डे ऑब्जर्व किया जाता है उसको कहते हैं हम हैबिटेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज आयरन डोम? आयरन डोम जो है वो क्या है? इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, यूके का डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है या इंडिया का डिफेंस सिस्टम है? तो इसका आंसर हमारे पास है इसराइल डिफेंस सिस्टम। तो बेसिकली आयरन डोम जो है वो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है। द लेंथ ऑफ सुइस कैनाल? सुइस कैनाल जो है इसकी लेंथ जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 193 किलोमीटर्स। व्हाट डज कैमल स्टोर्स इन इट्स हम्प? जो कैमल की हम्प होती है उसके अंदर वो क्या चीज स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है या कुछ भी नहीं? तो इसका आंसर हमारे पास है फैट। तो आपने याद रखना है कि जो कैमल है वो अपनी हम्प के अंदर फैट स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन इस्लामिया से रिलेटेड है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू विच फैमिली? यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो है वो कौन सी फैमिली से था? तो इसका आंसर हमारे पास है हाशमी। अब इधर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए कि वो फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे तो वो कुरैशी को ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे तो आपने सिलेक्ट करना है हाशमी, ठीक है। और अगर वो पूछेंगे कौन से कबीले से बिलोंग करते थे, उनका ट्राइब क्या था, कबीला कौन सा था, तो कबीला जो था वो था कुरैश। सो अगर वो कबीले का पूछ रहे हैं तो कुरैश बताना है और अगर वो फैमिली का पूछेंगे तो हाशमी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर आर हाउ मेनी फर्ज इन गुसल? जो गुसल है उसके अंदर कितने फर्ज हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो आपने याद रखना है कि गुसल के अंदर 3 फर्ज होते हैं। देयर आर हाउ मेनी फर्ज इन वुजू? वुजू के अंदर कितने फर्ज होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो गुसल है उसके अंदर 3 फर्ज होते हैं और वुजू के अंदर 4 फर्ज होते हैं। हाउ मेनी काफिर्स वर किल्ड इन बैटल ऑफ बदर? जंगे बदर के अंदर कितने काफिर जो हैं वो मारे गए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 70। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 70 काफिर जो है वो मारे गए थे जंगे बदर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है वो कौन से दिन हुई थी? बुध के दिन, जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन या हफ्ते के दिन? तो इसका आंसर हमारे पास है जुम्मे के दिन। तो आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है वो जुम्मे के दिन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शहरी सूबा या मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध। सिंध इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? जो 1935 का एक्ट था उसके अंदर कितने सेक्शन थे? वो कितने सेक्शंस पे कंसिस्ट था, मुश्तमिल था? तो इसका आंसर हमारे पास है 321। तो आपने याद रखें कि एक्ट ऑफ 1935 के अंदर 321 सेक्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
द डिक्लेरेशन ऑफ एक्ट 1935 प्रिपरेशन वाज प्रिंटेड ओवर हाउ मेनी पेजेस। जो एक्ट 1935 था की जो प्रिपरेशन थी वो कितने पेजेस के ऊपर प्रिंट हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है 326। तो 326 पेजेस के ऊपर जो है वो एक्ट ऑफ 1935 जो है वो प्रिंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्ट ऑफ 1935 कंटेन हाउ मेनी स्केड्यूल्स। जो 1935 का एक्ट है उसके अंदर कितने स्केड्यूल्स थे? तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो याद रखना कि 10 स्केड्यूल्स थे एक्ट ऑफ 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्ट ऑफ 1935 कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि जो एक्ट ऑफ 1935 था उसके अंदर कितने पार्ट्स थे। इसका आंसर हमारे पास है 14। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर 14 पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। कब जो है जो स्वात की स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। द सराइकी लैंग्वेज इज मोर डोमिनेटली स्पोकन इन। जो सराइकी लैंग्वेज है वो ज्यादातर जो है वो कौन से एरिया में बोली जाती है? नॉर्थ पंजाब में बोली जाती है, वेस्ट पंजाब में बोली जाती है, साउथ पंजाब में बोली जाती है या ईस्ट पंजाब में बोली जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ पंजाब। तो आपने याद रखना है कि जो सराइकी लैंग्वेज है वो ज्यादातर साउथ पंजाब में बोली जाती है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ब्रेव पीपल। कौन सा सूबा पाकिस्तान को जिसको बहादुरों की जमीन कहा जाता है? डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो इस सूबे को पाकिस्तान का लैंड ऑफ ब्रेव पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? जिसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। सो अयूब खान वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अगर आपसे सिंपल प्रेसिडेंट पूछा जाए तो उसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे तो इसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। When the banks were nationalized in Pakistan, पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स हैं वो कब नेशनलाइज्ड हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1974। पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ। पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, किसके दौर में स्टार्ट हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो, याया खान, जियाउल हक या अयूब खान? तो इसका आंसर हमारे पास है अयूब खान। तो पाकिस्तानी टेलीविजन जो है वो अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुआ। Who was the first and the last chief executive in the history of Pakistan? पाकिस्तान की तारीख में पहले और आखिरी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन थे? जनरल तिक्का खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल रहील शरीफ या जनरल अयूब खान? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल परवेज मुशर्रफ। Who is the first and only COAS to give a briefing to upper house of Pakistan? COAS को कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कौन से पहले और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने अपर हाउस को पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल कमर जवेद बाजवा। सो जनरल कमर जवेद बाजवा वाज द ओनली एंड फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भंबूर सिटी इज लोकेटेड इन। भंबूर सिटी जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है ठट्ठा। मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय। मीनार पाकिस्तान का जो डिजाइन था वो किसने किया? तो इसका आंसर हमारे पास है नसरुद्दीन मुराद खान। सो मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय नसरुद्दीन मुराद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेक मंचर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। लेक मंचर जो है जो कि बहुत ही फेमस और प्यारी लेक है, ये पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जामशोरो। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एरिया के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है Bahawalpur. So Bahawalpur is the largest district of Punjab whenever we talk about in terms of area. हड़प्पा नियर साइवल वाज द सेंटर ऑफ। हड़प्पा नियर साइवल जो है वो किसका सेंटर है? ग्रीक सिविलाइजेशन का, पर्शियन सिविलाइजेशन का या मुस्लिम सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा नियर साइवल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये आपने याद रखना कि वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। हु इज द फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। कौन सी पहली ब्लैक खातून है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस है? तो इसका आंसर हमारे पास है केतांजी ब्राउन जैक्सन। So Ketanji Brown Jackson is the first black female associate justice of the United States Supreme Court. तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।